हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन की प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 पढ़ी है उसमें जो लास्ट के टॉपिक चल रहे थे उसी से आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। वो थोड़ी सी आगे रह गई थी, वीडियो अगर कट गई थी तो अब उस वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ तक पढ़ा चुके थे। तो उसमें फंक्शन का डिटेल थोड़ा सा नॉलेज ले लिए थे। अब उसके बारे में जो जब बात चल रही थी उसी से बता रहे हैं कि अब फंक्शन देने का जो तरीका था वो ये है फंक्शन कि एक तो ये देगा। सबसे पहली बात है कि फंक्शन को देने का तरीका क्या होगा कि वो कहेगा फलन सच दैट ए टू बी। सबसे पहले तो वो ये बताएगा कि कोई फंक्शन किस सेट में डिफाइन है, कहाँ के एलिमेंट कहाँ से कनेक्ट होंगे। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात, किस तरह कनेक्ट होंगे, मतलब एलिमेंट रखने पे क्या चीज़ मिलेगा, 1 रखने पे क्या मिलेगा, 4 रखने पे क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे किस तरह डिफाइन है वो भी देता है। तो वो मान लीजिए आज दे दिया f(x) = x² + 1। तो ये फंक्शन देने का एक तरीका हो गया आपसे। तो अब हम लोग जब इसको सवाल में देखेंगे तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही तरीका है कि हाँ भाई एक फंक्शन है तो बताओ किस सेट में किस सेट से है, किस सेट से किस सेट में फंक्शन डिफाइन है, बताना पड़ेगा ना कि यहाँ कौन सा सेट है, यहाँ कौन सा सेट है, उनके एलिमेंट्स। और फिर किस तरह है कि अगर 1 रखने पे क्या मिलेगा मुझे, तो ये बताना पड़ेगा। तो इस तरह फंक्शन देगा। चलिए मान लीजिए फंक्शन दे दिया। अब फंक्शन देने के बाद मान 2-4 सवाल इस पे ये बता दीजिए कि जैसे f(x) देने के बाद f2 पूछे, इस पे कई सवाल मिलेंगे। f(x) देने के बाद f2 तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका क्या तरीका होता है। तो जब भी f(x) दे और f ऑफ समथिंग कुछ भी पूछे तो उसका बेसिक तरीका यही है कि भाई f(x) ये था x में एक फंक्शन, तो अब f2 पूछ रहा है, इसका मतलब x यहाँ क्या रख दिया 2, तो अब उधर भी x यहाँ क्या रख दीजिए 2, बस f2 पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा कि f2 f(x) मतलब जनरलाइज फॉर्म है, f2 मतलब पर्टिकुलर, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो f2 कितना आ गया 4 + 1 = 5। ये तरीका होता है किसी f(x) पर कोई f निकालना। जैसे आप कहते हैं f-1 बताइए, f-1, तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। आपकी f(x) देने के बाद f ऑफ समथिंग कुछ भी पूछ ले, उसका आंसर हमें पता है, जहाँ x है वहाँ -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और +1, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 = 2। तो ये हुआ फंक्शन का एक और मेथड सीख गए कि f(x) देने के बाद f कुछ पूछे तो, और देना सीख गए कि किस तरह देगा, तो हम लोग घबराएंगे नहीं, इसकी आदत डाल ली है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर एक सवाल, ताकि ये पकड़ में आ जाए जो हम लोगों ने इमेज वगैरह पढ़ा, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो एक सवाल और है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। दिस इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ये आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी कि कैसे लगाना है सवाल को। तो सवाल ये है, कह रहा है इफ़ f(x) = ax + b, इफ़ f(x) = ax + b एंड f = दिस सेट, f(x) भी दिया है और एक सेट भी दिया है, देन फाइंड a एंड b। तो आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन लगा होगा, जिनका लग गया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये देखते हैं लगेगा कैसे कॉन्सेप्ट के साथ। कह रहा है इफ़ f(x) = दिस, कोई फंक्शन दे दिया है, देता है, आदत पड़ी है, फंक्शन f(x) = ax + b टाइप का, और कह रहा है एक फंक्शन ये भी लीजिए f युग्म, वही फंक्शन है मगर कह रहा है उसका पेयर फॉर्म भी, कि 0 1 से कनेक्ट हुआ है, 2 3 से, ऐसे ना। कह रहा है देन फाइंड a एंड b, तो कह रहा है वो जो वहाँ हमने a और b लिख दिया है उसको अच्छे से बताइए वो क्या है। तो हम लोग कहेंगे कोई मसला नहीं, सबसे सिंपल ax और b चाहिए, इसका मतलब एक दो इक्वेशन चाहिए तभी और भी मिलेगा। तो 2 इक्वेशन तब मिलेगा जब कोई इक्वालिटी अपने आप क्रिएट करे। अब हम लोगों को ये पता है कि f(0 1) होने में, f में 0 1 है और 2 3 होने का मतलब यही है। अब इसका मतलब यही समझते हैं ना आप कि 0 ने 1 को टक्कर मारी होगी, तो 0 ने 1 को टक्कर मारी होगी, इसका मतलब f में 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वेरी गुड, 0 में इसका मतलब ये निकलता है
कि भाई 0 ने 1 को टक्कर मारी होगी, 2 ने 3 को टक्कर मारी होगी, और जब टक्कर मार पड़ गई तो मतलब क्या निकलता है कि पक्का f में 0 रखेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1। ये तय बात है। तो आप लोग कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात मिल गई, f0 1, तो f0 वहाँ से 1 मिल गया डायरेक्ट, लेकिन f0 यहाँ से निकालना भी तो आता है। अगर fx कोई ये दे और f0 पूछे तो मेरा नहीं ख्याल अब कोई कहेगा कि मैं नहीं लगा सकता। fx अगर ये दे और f0 पूछे तो उसने x यहाँ 0 रख दिया, और वो 1 आंसर में पता है तो वो तो पता है, लेकिन f0 क्या होगा, यहाँ पे आप क्या रख देंगे x की जगह 0, तो यहाँ रख दीजिए 0, a इंटू 0 प्लस b, तो a 0 r 0, तो सिर्फ क्या बचा b इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू पकड़ ली। तो अब ए कहाँ से लाएं, तो ए वही दूसरी इक्वेशन सोचेंगे तो वो भी दिख रही है, f2 3 आएगा, तो अब हम लोग ये भी कहेंगे कि यार 2 ने 3 को टक्कर मारी है तो पक्का f में 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। अब f2 आंसर 3 आया, f2 हमें एक तरीके से और निकालना आता है यहाँ से कि भाई fx दिया है तो f2 तो वहाँ 2 रख देंगे बस, तो 2a प्लस b हो गया, बिल्कुल सही। अब कहेंगे यहाँ की b वैल्यू आ चुकी है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, भाई तुम आ चुके हो तो तुम्हें रख देंगे ना यहाँ, ताकि हमारा ये निकले, तो 2a प्लस b की जगह 1 इज इक्वल्स टू 3, तो 2a इज इक्वल्स टू, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 और a इज इक्वल्स टू 1। दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ से मैंने ये बताने की कोशिश की कि जब भी आपको इस तरह मिले तो आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए कि 0 पटकेंगे तो 1 मिलेगा, ये सब आपका दिमाग चलने लगना चाहिए, और fx देने पे f ऑफ समथिंग चाहिए तो वो निकाला जा सकता है। तो ये जो 2-4 बातें हम लोग सीखते हैं ना, तो उसको हर बार दिमाग में रखे रहा करिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ। जब fx देने के बाद f कुछ पूछे तो ये निकाला जा सकता है। तो अब देखिए f0 मुझे मिला तो फ़ौरन मेरा दिमाग वही गया कि f0 निकाल लें और इधर से 1 पता हो जाएगा। तो ये आपस में फंडे लगा लगा के सवाल किए जाते हैं। तो यही कुछ फंक्शन में करना है हम लोगों को, और कई सवाल आएंगे तो उस पर सवाल तो चलिए चलते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोमेन और कोडोमेन। फंक्शन का रिलेशन का कोडोमेन और डोमेन था ना, रिलेशन का अपना था कि भाई जब कोई आर होगा तो उसका क्या होगा डोमेन, उसका डोमेन होगा कि आर का डोमेन आप लोग रिवाइज किए होंगे। आर में एक डोमेन और कोडोमेन रेंज बताए थे ना प्रांत परिसर, तो वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो फ़ौरन जाके वीडियो रेंज और कोडोमेन जहाँ की टॉपिक थंबनेल में लगा होगा वो देखिए, उसमें बताया गया था। तो मैं थोड़ा सा वहाँ बताऊँगा, फिर फंक्शन का कोडोमेन डोमेन बता दूँगा। तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है, आप जान जाएंगे। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं संबंध में, रिलेशन में। रिलेशन में ये था कि हाँ भाई 2 सेटों में अगर रिलेशन हो आर नाम से, और इधर 2-4 एलिमेंट्स हो, उधर भी कुछ एलिमेंट्स हो, और आपस में कनेक्शन बनता जाए, तो हम लोगों ने उस फंक्शन के वो रिलेशन के लिए जो डोमेन और कोडोमेन और रेंज मतलब प्रांत परिसर से प्रांत की बात की थी। वो ये बताया गया था कि प्रांत जो होता है डोमेन, वो आगे वाले फंक्शन का सेट ए के आगे वाले सेट के उन एलिमेंट्स के को बोलते हैं डोमेन जिनको तीर लग गई हो। तीर मतलब जो कनेक्ट हो गए हो, जो कनेक्ट ना हुआ हो वो डोमेन में नहीं होता था। आगे वाला सेट तो होता था प्रांत, लेकिन सारा नहीं, बल्कि जिनको जिनको तीर लग गई है 4 3 2 1 बस वही, वो क्या होते थे डोमेन। ये फंक्शन का ये रिलेशन का डोमेन बता रहे, रिलेशन का क्या कि भैया 1 2 3 4, क्योंकि यही लोग कनेक्ट हुए हैं बस। फिर परिसर बताए थे कि सेट बी में उधर वाले सेट में जिन जिन को एलिमेंट कनेक्ट हो गए हैं, जिनको तीर लग गई है, वो परिसर हो जाता था, अर्थात रेंज हो जाता था, रेंज ऑफ आर। वो क्या हो गया 2 3 5। और कोडोमेन बताए थे या सह प्रांत बताए थे कि उसी उधरी वाले सेट को बोलते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कौन कौन कनेक्ट हुआ है, बल्कि उस पूरे सेट का नाम क्या है कोडोमेन, डोमेन का सहायक।
कोडोमेन, उस पूरे सेट को आंख मूंद के क्या बोल देंगे, कोडोमेन। अर्थात ये पूरा बी, अर्थात ये 1 2 3 5 6 सब। तो ये कुछ रेंज में पढ़ चुके थे। फिर से एक बार एक लाइन में, इधर वाले आगे वाले सेट ए के वो एलिमेंट जिनको तीर लग गई है उनको बोलते हैं थे प्रांत रिलेशन का। उधर वाले में जिनको तीर लग गई है उनको बोलते थे परिसर रेंज। और उधर वाले सारे को बोलते थे कोडोमेन सह प्रांत। डोमेन जिनको तीर लग गई इधर, रेंज जिनको उधर तीर लग गई, कोडोमेन वो सारा। बिल्कुल यही डेफिनेशन फंक्शन की भी है। अब इसको थोड़ा सा फंक्शन के रूप में देखिए। कोई फंक्शन मान लीजिए, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है डोमेन की वो ये है कि एक फंक्शन a टू b इसे डिफाइन हो अगर, तो a1 a2 मान लीजिए इसे लिखा हो, b1 b2 b3 कोई लिखा हो, और आपस में कनेक्शन हो भी गया हो ये। तो आज भी जो डोमेन की डेफिनेशन है प्रांत की वो यही है कि आगे वाले सेट में जिनको जिनको तीर लग गई हो, जो कनेक्ट हो गए हो, वो होता है इस फंक्शन का डोमेन। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि कोई तीर ना भी लगी हो? चलो रेंज रिलेशन में तो डरते थे कि भाई सिर्फ तीर वालों को लेंगे, जिनको तीर नहीं लगी है वो नहीं लेंगे, तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन फंक्शन में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि जिसको तीर न लगे। क्यों? क्योंकि अगर तीर नहीं लगी तब तो वो फंक्शन ही नहीं है। भाई अगर फंक्शन की बात हो रही है तो ये लाजिम है कि इस सब एलिमेंट्स को तीर लग जाए, क्योंकि कोई एलिमेंट छूट जाता था तो वो फंक्शन नहीं होता था। तो ये तो कुदरती बात है कि अगर फंक्शन है तो इसका मतलब सबको तीर लगी होगी, और सबको तीर लग जाए उसी को डोमेन बोलते हैं। इसका मतलब हम आगे वाले सारे सेटे को पूरा डोमेन ना बोल दें? क्या कहते हैं आप? क्या कहते हो भाई? बोलना तो ये चाह रहे हैं डोमेन में कि जिनको जिनको तीर लगे आगे वाली को वो डोमेन होता है, जिनको तीर लग जाए। लेकिन बाद में पता चला कि ये कुदरती पौधा है, क्या कि सबको तीर लग जाती है। फंक्शन में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आगे किसी को तीर ना लगी हो, तब तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो हम लोग कहें अच्छा सबको आगे तीर लग जाएगी, तब तो फिर ये नहीं बोलेंगे जिनको तीर लग जाए, बल्कि पूरा सेट है, आगे वाला पूरा सेट क्या है? डोमेन। तो बस यही है डोमेन की डेफिनेशन। क्या? डोमेन इज इक्वल्स टू सेट ए। अच्छा, कोई फंक्शन ए टू बी हो तो ये आगे वाला उसका डोमेन है? हाँ बिल्कुल, आगे वाला, आगे जो लिखा होगा फंक्शन अगर उसने इस तरह करके लिख दिया ए टू बी, तो ये जो आगे वाला है वो 100% डोमेन है। डोमेन इस फंक्शन का प्रांत है, आगे वाला सेट। उसमें ये नहीं देखना कि आगे वाला बनाएंगे फिर देखेंगे कि इनको किनको तीर लगी है, नहीं, हमें पता है सबको तीर लगी होगी और उसी को आगे वाले क्या बोल देंगे? डोमेन। तो डोमेन की डेफिनेशन फिनिश। अब आते हैं रेंज। हाँ, रेंज में बात है, क्योंकि रेंज ऐसा नहीं होगा कि सबको तीर लग ही जाएगी। तो आज हम बोल दें नहीं नहीं यार, रेंज तो डेफिनेशन तो ये होती है ना कि भैया कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स को तीर लगी है सेट बी में। सेट बी में जिनको तीर लगी होती है वो रेंज होता है। तो उसमें आज भी कोई छूट भी सकता है, कोई लग भी सकता है। तो आज ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि छूट सकता है, फंक्शन रहता है फिर भी, तो हम लोग कहेंगे नहीं भैया आज तो वही है कि पीछे वाले में जिनको तीर लग जाए। बी में, सेट बी में ए टू बी डिफाइन हो तो वो जो बी है उसमें जिसको जिसको तीर लग जाए वो क्या है? परिसर, रेंज। तो किसको किसको तीर लगी है फिलहाल के लिए? B1, B3 को। ठीक है। अब आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन भी वही बात आप कहेंगे कि यार सारे का सारा जो पीछे वाला होता था वो तो कोडोमेन होता था, जिनको तीर लग गई वो रेंज में आ जाएंगे, लेकिन सारा आँख मूंद के अंधाधुंध सब ले ले तो वो क्या है? कोडोमेन। तो वो तो रेंज का भी यही होता था। हाँ, फंक्शन का भी यही है, B1, B3, B4, है ना। तो ये हो गया कोडोमेन। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। फंक्शन की आगे वाले सारे सेट को डोमेन, उधर वाले पूरे को कोडोमेन, उनमें जिसको तीर लग गई वो रेंज। ठीक, इसका मतलब डोमेन क्या होता है? जिनको रखा जाए, जो चीज़ फंक्शन में रखा जाए, ये रख के वो मिलेगा ना, तो जो चीज़ रखेंगे वो डोमेन है, और रख रख के जो पाएंगे वो क्या है? रेंज।
जो चीज़ ना पाए, देखो ये बिफोर कभी पाएंगे, बिफोर नहीं पाएंगे, कुछ रख के कुछ पाया ही नहीं, तो वो कोडोमेन में आ जाएगा बिफोर। लेकिन रेंज में कौन आएगा कि रख रख के जो जो पा रहे हैं वो क्या होगा, रेंज। इस बात को मेरी गौर कीजिए, मैं जो बोलने वाला हूँ आगे काम आएगा। क्या, जो चीज़ रखते हैं आगे वाले सारे सेट को रख देते हैं, आगे वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सबको रख देते हैं ना, मतलब सब रख के पता कर लेते क्या मिल रहा है। तो रखने का मतलब ये कह रहे हैं इसमें रख के, एफ में A1 रखेंगे क्या मिलेगा B1, एफ में A2 रखेंगे तो क्या मिलेगा B3, एफ में A3 रखेंगे तो मिलेगा B4। तो वही कह रहे हैं नहीं, A3 रखेंगे तो भी B3 ही मिलेगा। तो हमने कहा ये रखा जा सकता है, तो जो चीज़ रख सकते हैं वो डोमेन है, और रख रख के जो पा रहे हैं वो क्या है, रेंज, और सारा का सारा ले लें तो कोडोमेन। तो ये थी थोड़ी सी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग बस इतना लिख लीजिए अच्छे से, उसको समझ लीजिए। बस इसी पे अब हम लोग 2-4 सवाल कर लेंगे फंक्शन के, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर से आपके सामने एक कॉन्सेप्चुअल सवाल, बिल्कुल अच्छे से आप इसको अगर समझ लेंगे करना, तो आपको आगे के सवाल जितने भी हैं सब में टफनेस की जो बात हो वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो लिखा रहता है ये बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो लिखा रहना आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले कह रहा है इफ़ a इज़ इक्वल्स टू इतना, एक सेट दे दिया, क्योंकि सेट तो जाहिर सी बात है फंक्शन किसी सेट से सेट में होता है, तो एक दे दिया। एंड f सच दैट a to z, फंक्शन ये भी देता है, फंक्शन एक देना था तो उसने बताया कि एक फंक्शन है a to z, मतलब ये वाला सेट आगे रहेगा, और z मतलब वो जो पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर सेट जो होते हैं। तो कह रहा है एक सेट a होगा, एक पीछे क्या होगा, इंटीजर वाले सेट, सारे इंटीजर नंबर, और एक में a है तो एक कुछ नहीं, वो दे दिया खुद ही, ठीक है। अब कह रहा है इज अ फंक्शन f सच दैट, इज अ फंक्शन सच दैट ऐसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। इसकी भी आदत पड़ गई कि हाँ भाई एक एफ एक्स भी तो देगा कि रखने पे क्या मिल रहा है। देन फाइंड डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन एंड प्री इमेज ऑफ 6 एंड प्री इमेज ऑफ -3। तो डोमेन रेंज निकालना इसी फंक्शन का जो हो, और प्री इमेज ऑफ 6, इमेज पढ़े हैं ना हम लोग, जो टक्करें खा जाता है कि एक की टक्कर 2 से हो गई, तो 2 एक की इमेज होती है, लेकिन 1 2 की प्री इमेज होती है, तो वो तो अभी खैर बता रहे हैं, पहले इसको देखिए डोमेन। तो सबसे पहली बात है, कितनी सस्ती सरल सुंदर सी बात है कि f सच दैट a to z दे दिया। तो मैंने बताया था अगर ये दे देना, ये बात जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो आपने आँख मूंद के लिखना है कि ये जो आगे वाला है ना यही डोमेन है। दैट्स ऑल। तो आप कहिए इफ़ a सच दैट a to z है फंक्शन, तो जो डोमेन हो गया फंक्शन का, डोमेन वो यही a हो गया, a अर्थात a क्या दिया है, इतनी बड़ी बात दी है, तो ये सारा क्या हो गया, डोमेन में चला गया, ठीक है। डोमेन तुरंत मिल गया। अच्छा, आप इसकी तुरंत मैपिंग करे रहिए दिमाग में कि बनाना कैसे, हल्का सा किनारे बना लीजिएगा इसी सवाल में। ये क्या नाम देना है, यहाँ एक ए नाम देना है ना, आगे वाला फंक्शन a to z है ना, तो आगे वाला ए में जो है वो सब रखवाइए, -2 -1 0 1 2, और उधर z बताना है, z। अब z में होता तो सब कुछ है, चाहे जो रखिए 1 2 3 4, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे जो बात बनेगी रख देंगे ना। z तो है दिया, अब z का मतलब वो सारा इंटीजर वाला सब रख दीजिए जो आता हो इंटीजर में, है ना, 0 -1 -2 -3 जितने और बढ़ा जाएं। तो फिलहाल ये हो गया एक फंक्शन अटैच है। तो हम लोग पता आगे वाले सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। फिर डोमेन तो मिल गया, अब रेंज चाहिए, रेंज। तो रेंज का मतलब, रेंज का मतलब कि ये -2 जिससे जुड़ेगा वो रेंज होगा, जिससे जुड़ जाएगा, -2 जिससे जुड़ जाएगा, -1 जिससे जुड़ जाएगा, वो सारे रेंज में आ जाएंगे। तो कैसे पता करें कि यार ये -2 किससे जुड़ेगा, कैसे पता करें हम लोग, ये कैसे पता करें, हाउ वुड वी फाइंड कि -2 किससे जुड़ेगा। तो आप कहेंगे ये दिया तो है f(x)
कि f में -2 रखने पर किसको तीर लगनी है, ये fx बताता है ना। तो बस a के सारे एलिमेंट्स को रख दीजिए आप। मैंने बताया था ना, जो रखना है वो डोमेन, ये सब रखना है, जो पाएंगे वो रेंज। तो -2 रख के सारा रखना है। तो पहले मैं -2 रखने पे क्या पाएंगे, तो आप क्या पूछ रहे हैं, -2 f ऑफ -2 पे मिलेगा क्या। तो fx अगर ये दिया हो तो f -2 कैसे निकालते हैं, x यहाँ क्या रख दिया -2, तो यहाँ भी -2 रखवा दीजिए। -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 -3, तो आप क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, माइनस खा जाएगा स्क्वायर, और 2 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 2 4 और -3, तो 4 4 8 में से 3 गया 5। इसका मतलब यार -2 ने 5 को टक्कर मारी होगी। अब 5 यहीं कहीं होगा, ये 4 है, आगे 5 है, तो -2 ने 5 को टक्कर मार दी। ठीक, अच्छा ऐसे। फिर आप कहेंगे f ऑफ -1 कैसे निकालें, तो f ऑफ -1 भी निकाल लीजिए। यहाँ -1 रखवा दीजिए, तो -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1 और -3। अब ये क्या आंसर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +2 और -3, तो 3 से 3 सब कट गया, 0 आ गया। अब आप कहेंगे f ऑफ 0 निकालना है, वो भी पता करना है किसने। इसका मतलब -1 ने किसको टक्कर मारी, 0 को। -1 ने 0 को टक्कर मारी होगी। अब f0 ने पता करना है किसको टक्कर मारेगा, तो f0 यहाँ रखवाइए, 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 -3, तो 0 0 खत्म, -3। इसका मतलब 0 ने -3 को टक्कर मारी। फिर f ऑफ 1 निकलवा लीजिए। f ऑफ 1 का मतलब वहाँ 1 रखवाना है, 2 इंटू 1 -3, और ये 1 ये 2 2 -3 अर्थात -5 -4, ये क्या आ गया -4। इसका मतलब 1 ने -4 को टक्कर मारी, -4 यहीं कहीं होगा, तो ये 1 उसने टक्कर मारी। अब लास्ट की f2 भी बचा है यार, कि f2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 2 रखवा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और -3, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 -3, तो 4 से 4 गया -3, तो 2 ने किसको टक्कर मारी, -3 को। तो इसका मतलब -3 को 2 लोगों ने टक्कर मारी, -3 को 2 लोगों ने टक्कर मारी। एक तो ये 1 ने टक्कर मारी, 0 ने -3 को टक्कर मारी। देखिए f में 0 रखे -3, f में 2 रखे तो -3। तो सबसे पहले ये बताए, सब ने सारे एलिमेंट्स को रख के पा गए ना जिसको जिसको टक्कर लगी, तो अब वो रेंज हो गया। तो आप तुरंत बता दीजिए कि रेंज क्या हो गया, r। रेंज का मतलब r बता दे रहे हैं, r रेंज। तो रेंज भी एक सेट होता है, जो रखने पे पाए हैं, तो 0 रखने पे -4 -3, और इसको रखने पे 0, इसको रखने पे 4, तो ये सारा कॉमा कॉमा करके लिख दीजिए जो पाए। पहला क्या पाए, 5 पाए हैं, फिर 0 पाए हैं, फिर -3 पाए हैं, फिर -4 पाए हैं, और फिर -3 पाए। तो -3 2 बार नहीं लिखा जाता, एक सेट में एक ही चीज़ है। तो ये 4 लोग क्या है, रेंज है ऑफ दिस फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने जिस तरह बताया, मेरे एटीट्यूड को फॉलो कीजिए, यही तरह करना है आपको। बहुत सारा डेटा देता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने मतलब की चीज़ निकालनी है। दूसरी बात तो ये हो गया डोमेन। डोमेन तो आंख मूंद के देखते ही का आगे वाला सेट डोमेन। अब रेंज होता है कि इस सेटा में जो डोमेन के सेट हैं उनको पटकना है एफ में। एफ में मतलब -2 पटकना है, तो जो जो मिल रहा है वो रेंज में जाएगा। -1 पटकना है तो जो मिल रहा है वो रेंज में जाएगा। तो 5 0 ये सब मिले ना, तो रेंज में ही आ गए ना। इधर वाले डोमेन, इन जो जो मिला इनसे वो रेंज। अब दूसरी बात, 1 2 4 बात और पूछ रहा, कह रहा है प्री इमेज ऑफ 6। प्री इमेज ऑफ 6 कह रहा है इसमें कहीं 6 प्री। देखिए -2 की इमेज बताइए। -2 की इमेज क्या है, -2 ने जिसको टक्कर मारी वो उसकी इमेज है। -2 की इमेज है 5, यहाँ 5 लिखा है। 5 -2 की इमेज 5। अब इसी को उल्टा बोलेंगे ना, कि हम पूछेंगे 5 की प्री इमेज क्या है, तो आप कहेंगे -2। -2 की इमेज 5, 5 की प्री इमेज -2। तो वो कह, पहले आप ये बताइए, चौथा वाला कह रहा है प्री इमेज ऑफ -3। -3 की प्री इमेज बताओ, तो इसका मतलब -3 यहाँ है ना। तो -3 की प्री इमेज मतलब -3 किससे वहाँ कनेक्ट हुआ है, तो 2 ने भी -3 को टक्कर मारी थी और 0 ने भी -3 को टक्कर मारी। इसका मतलब जो इसका आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है 0 और 2, ये दोनों प्री इमेज है।
-3 की प्री इमेज मतलब -3 वहाँ से कहाँ है, तो 0 और 2 दोनों ने टक्कर मारी। और प्री इमेज ऑफ 6, अब कह रहे हैं 6 की प्री इमेज, तो आप कहेंगे यार 6 की तो कोई इमेज ही नहीं है 6 पे, क्योंकि टक्कर ही नहीं पड़ी, तो यहाँ 6 खाली है, तो 6 की कोई इमेज नहीं है, तो कह दीजिए 5 नल, नो एलिमेंट, है ना, नो एलिमेंट, 6 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल से आपके बहुत कॉन्सेप्ट चमके होंगे, है ना। अगर आपको इत्मीनान हुआ है सारे बात समझ के कि अच्छा ये डोमेन ऐसे करना होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल इसको आप लोग 1-2 दफ़ा बात को अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से वीडियो रिवाइज़ करके पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर ऐसे ही सवाल लगते रहेंगे और भी सवाल आएंगे। फ़िलहाल इसको आप लोग नोट कीजिए। तो एक क्वेश्चन और आप लोगों को करवा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर इस वीडियो को अलविदा कहते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लाया जाएगा। कह रहा है इफ़, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू इतना, फिर एक सेट दे दिया, और कह रहा है एंड एफ सच दैट ए टू एन, एक फंक्शन इसी ए से एन में डिफाइन है। ए का मतलब उसने बता दिया जो देना है, एन का मतलब फेमस है नेचुरल नंबर का सेट, ए टू एन। अब कह रहा है एंड, ये तो हुआ कहाँ से कहाँ डिफाइन है ना, किस तरह डिफाइन है, एफ में क्या पटकेंगे तो क्या मिलेगा। तो कह रहा है एफ एन, अब देखिए एफ एक्स भी हो सकता है, एफ वाई की तरह डिफाइन कर दे, एफ टी की तरह डिफाइन कर दे, तो ये ना सोचिएगा ये डोमेन का एलिमेंट क्या है, एक्स की जगह कुछ और हो गया, नहीं, कोई एक वेरिएबल आ जाएगा, तो उसने एन बोल दिया, एफ एन। अब वो दे क्या रहा है, अब आप कहेंगे ये क्या दे दिया, तो अभी तक ऐसे देता था ना कि एफ एन बराबर समथिंग, एफ एक्स बराबर समथिंग, एफ एन बराबर कोई इक्वेशन के तहत एक्सप्रेशन, उसने आज थोड़ा सा बोल दिया है, तो उसी बोलने को आप देख लीजिए ना क्या बोल रहा है। कह रहा है एफ एन जो है ना, एन, हिंदी वाले देख लें, एफ एन जो है वो एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड है। एफ एन, यहाँ एन लिखा है ना, तो यहाँ भी क्या लिखा है, एन, हाँ, एफ एन इज इक्वल्स टू इसी एन का जो यहाँ लिखेंगे। अब इसको पकड़िए कि यहाँ एन बहुत कीमती चीज़ है कि यहाँ भी एन है, यहाँ कह रहा है जो एफ एन चाहिए, एन कुछ भी, अब एफ एन का मतलब एफ कुछ भी चाहिए, तो उस कुछ भी का महत्तम अभाज्य गुणनखंड जो है वही आंसर है।